हरे कृष्णा, राधे राधे। आज देखिए हम अपनी कान्हा जी के लिए इस तरह की पोशाक बनाएंगे। ये लेस से बनी है। इसके साथ मैंने ऊन का यूज किया है। ठीक है, ये ऊपर की चोली है, ये पोचू की तरह बनेगा। ये नीचे का घेरा है डबल लेयर के अंदर। ठीक है, अगर आप देखेंगे इसकी चोली इस तरह की है। अब इसके अंदर मैंने ऊन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस तरह के रेशम थ्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये इस तरह का लगेगा रेशम थ्रेड। एक लाइन मैंने उससे करी थी। चाहे तो पतली ऊन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या वो जो डेमची के आते हैं जिसे क्रोशा करते थे पहले, थाल पोश वगैरह बनाते थे, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी भी चीज से हम इस तरह की पोशाक बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए लेस। लेस या तो आप 2 इंच चौड़ी ले सकते हैं ये, या 1.5 इंच। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी भी तरीके के आप ले सकते हैं लेस को। मैं ये चौड़ी वाली लेस से बना रही हूँ। ठीक है, इस वाली लेस से मैं बनाऊंगी। शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए देखिए मैं सफेद ऊन का इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले हम लेंगे पतला क्रोशिया, जिससे हम अपना धागा बुनते हैं। ये मैंने लिया है 7 नंबर का। ठीक है, ये धागा बुनने वाला है, बट इससे हम ऊन पे भी काम कर सकते हैं। अब देखिए, अपने इसको हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। बहुत चिल्ला नहीं, थोड़ा अच्छा सा करेंगे फोल्ड। ठीक है, अब अब हमें इसमें इक्वल इक्वल मार्क डालने। तो अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे ना, ये इस तरह से है, तो मैं इन्हीं मार्क्स को ले रही हूँ। तो सबसे पहले पहले इसके अंदर इस तरह से अपने डाला, यहाँ पे इसका एक लूप बनाया, पीछे से लूप इसके अंदर निकाला, इस तरह बाहर निकाल लिया। अब पीछे वाले कपड़े को भी पकड़ के रखेंगे। अब देखिए, हर थोड़ी थोड़ी दूर पे इसको इस तरह से डालेंगे, बाहर निकाला। 2 हो गए ना, अब आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट इस तरह से डाला, 2 हो गए, आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल देंगे। इसलिए हम बहुत ज्यादा दूर नहीं कर रहे। इस तरह से 2 हो गए, आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल देंगे। आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल देंगे। अब पीछे वाला मेरा खत्म। अब हम इधर ही करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल देंगे। अब नेक्स्ट ये है, जो मेरे कट्स आ रहे हैं ना, मैं इन्हीं को ले रही हूँ, ताकि मेरे इक्वल उसका निशान बना रहे। जो हमारा मार्क है उसके अंदर इस तरह से डालेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे। 2 हो गए, आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल दिया।
अब ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे फिर 3 की चेन बनाऊंगी, फिर बन लूंगी। अब एक हो गया मेरा, पहली रो में मैंने क्या था, एक, फिर 2 का एक। अब मैं क्या करूंगी, पहले में एक, दूसरे में एक, तीसरा और चौथे को एक करूंगी। ठीक है, तो अब मैं सेकंड स्टिच के 2 का मैंने एक किया था, तो ये एक ही स्टिच पिक करूंगी यहाँ से।
मैंने बना लिया स्टार्टिंग में। फिर हर स्टिच में से निकाल के एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। हर स्टिच में से निकाल के एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया है, इस तरह से आ गया है। अब मेरे इस सर्कल के अंदर 42 स्टिचेस हैं, ठीक है। तो 42 स्टिचेस की मैं 2 रोज कर लूंगी। 42 स्टिचेस की मैं बस 2 रोज सिंपल सिंपल हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करके मैं 2 रोज कर लूंगी। तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगी। अभी तक मैंने क्लोज बनाया है, इसके बाद अब मैं ओपन बनाऊंगी, ठीक है। क्योंकि देखिए घेरा मेरा यहाँ पे खत्म हो गया। अब मैं चोली बना रही हूँ, अटैच चोली। तो अब यहाँ पे मैं ओपन रखूंगी, इसे मैं अटैच नहीं करूंगी, सर्कल पूरा नहीं कंप्लीट करूंगी। यहाँ से मैं हर स्टिच के अंदर एक एक डबल क्रोशिया करना स्टार्ट करूंगी। सेकेंड एंड तक घुमा के यहाँ तक लेकर आऊंगी। देखिए मैं एंड पे पहुंच गई हूँ। अब यहाँ पे सर्कल तो करने के लिए मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देती थी, अब मैं कनेक्ट नहीं करूंगी। अब मैं इसमें 3 की चेन बनाऊंगी और यहाँ टर्न कर लूंगी अपने वर्क को। तो अब वापस एक लाइन और करनी है, इसको देखते हुए। हर एक स्टिच को सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए मैं वापस स्टार्टिंग तक आऊंगी, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए इतना मैंने कर लिया है, इतना आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अब मैं अपने टोटल स्टिचेस काउंट करूंगी कितने हैं। मेरे इसके अंदर 42 है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, 4 तो पहले मुझे लेने हैं जो बिट में आएंगे। तो जैसे 9 चौक 36, 9 स्टिचेस तो मैं 4 जगह लूंगी। फिर बैलेंस बचे मेरे 6 जो मैं बाजू में दे रही हूँ 3, ठीक है। अब इसका हिसाब किस तरह से करेंगे। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, 3 की चेन बनाऊंगी जो मेरा पहला डबल क्रोशिया होगा, ठीक है। तो अब 42 का आधा 21 स्टिचेस को मैं काउंट करके डबल क्रोशिया कर लूंगी। ये देखिए 21 मैंने कर ली है, इतना आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 3 की चेन बनाऊंगी, बन लूंगी। ये मेरा पहला डबल क्रोशिया हो गया। अब मैं 8 और कर लूंगी, टोटल 9। क्योंकि पहले मैंने 9 चौक 36 लिया था ना, 4 हिस्सों में 9 को बांटा था और बाजू के 3 थे। तो 9 का मतलब है एक आगे का हिस्सा, एक पीछे का हिस्सा, क्योंकि ये ओपन बन रहा है ना। बीच में हम 2 लेते हैं। ये 9 मैंने करे हैं, बस इतने ही स्टिचेस मुझे करने हैं। अब यहाँ पे मैं 3 की चेन बनाऊंगी, 3 बन लूंगी और इसको मोड़ दूंगी। तो ये 9 स्टिचेस को मुझे 4 या 6 लाइनें और मैं करूंगी। तो एक मेरी हो गई है। लेंथ हम देखेंगे कि शोल्डर की कितनी सही हमें रहेगी। अगर आप चाहें तो इसी क्रोशिया से कर सकते हैं, या जो आपका ऊन वाला क्रोशिया होता है उससे कर सकते हैं। ये देखिए इतना मैंने कर लिया है। ये टोटल मैंने 7 रोज बनाई है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अब इसको मैं कनेक्ट करूंगी इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं 9 स्टिचेस को काउंट कर लूंगी, 1 2 3 4 6 7 8 9 और बीच के 3 स्टिचेस बच जाएंगे। इधर इसके अंदर से निकाला और इसके अंदर से निकाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे, नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे, इसके अंदर से निकाला, इसके अंदर से निकाला और ये स्लिप स्टिच कर दिया। नेक्स्ट में डाला, नेक्स्ट में डाला, इसमें से निकाला, इसमें से निकाला, इसमें से। अब देखिए अगला स्टिच इसमें डाला, फिर ये पीछे इसमें डालेंगे, धागा पीछे की तरफ से निकालेंगे यहाँ से, फिर इसमें से बाहर निकालेंगे
और जो ये दो आ गए आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल देंगे। यहाँ पे मैं धागे को कट कर दूंगी। पीछे से इधर से इधर आ गया, फ्रंट से इस तरह से आ गया। ये मेरे बाजू हो गए। बाजू के 3 स्टिचेस हमने छोड़े थे, ये इस तरह से आ गए। अब हम दूसरी तरफ के बाजू बनाएंगे। दूसरी तरफ के बाजू बनाने के लिए यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पे धागा अटैच करेंगे। तीन की चेन बनाएंगे। बल लिया, टर्न किया, इस धागे को साथ साथ रखेंगे। एक के ऊपर एक हो गया। अब नेक्स्ट में पूरे 21 स्टिचेस के अंदर हम इसी तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ तक कर लिया। फिर 3 की चेन बनाऊंगी। पल लिया, पलट लिया। ये मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुंच गई हूँ। अब यहाँ से मेरे को 9 स्टिचेस करने हैं खाली। 9 स्टिचेस की 7 रोज, 7 लाइनें 9 स्टिचेस की। ये 9 स्टिचेस हो गए हैं। अब फिर 3 की चेन बनाऊंगी और अपने वर्क को टर्न कर लूंगी। और अब यहाँ पे बाकी की जितनी 7 लाइनें, एक हो गई हैं, 6 और लाइनें इसी तरह से डबल क्रोशिया कर लूंगी। ये देखिए, ये मैंने यहाँ कर लिया है। अब इसको भी उसी की तरह यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। अब देखिए, 1 2 3, 3 छोड़ के यहाँ इसमें हम लेंगे फिर नेक्स्ट इसमें डाला, इसमें डाला, इसमें डाला, यहाँ
तरह से। अब नेक्स्ट फिर डालेंगे। यहाँ लंबे स्टिच है तो इनके बीच में से इस तरह से निकालेंगे। इसको यहाँ ऊपर करा, 2 हो गए, आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल दिया। फिर दोबारा इस तरह से डाला, यहाँ स्टिच के इसमें से डाला, इस तरह से बाहर निकाला, 2 हो गए, आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल दिया। ये लंबे स्टिच हैं इसलिए हम उनके बीच में से निकालेंगे स्टिचेस के। जो ये हमारे लंबे स्टिच के इधर है, इधर से नहीं निकालेंगे, बिल्कुल स्टिच के बीच में से निकालेंगे। तो हो गए, आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल दिया। दोबारा डाला। सिर्फ स्टार्टिंग में इसको ज्वाइन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो मोटा हो जाता है, डबल हो जाती है ना लेयर। क्रोशिया हुक डाला इस तरह से, स्टिच के बीच में से इधर डालेंगे, बाहर निकालेंगे, 2 हो गए, आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल देंगे। ये इस तरह मेरा आता जाएगा। तो मैं इसको पूरे इसके ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लूँगी। देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में मैं थ्रेड को काट दूंगी। इसके आगे और नहीं करना कुछ भी। अब मेरे गले पे इस तरह से। अब बाजू के ऊपर बिल्कुल टोटल आपके ऊपर ऑप्शन है कि आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते। इस तरह से मेरी पोशाक तैयार हो गई। अब हम इसके ऊपर डेकोरेशन करेंगे। कुछ बीड्स लगा सकते हैं, कोई स्टोन लगा सकते हैं, किसी भी तरह से करके अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। अब देखिए ग्लू से हम इस तरह के बीड्स कलरफुल में, जो भी कलर आपको अच्छा लगे उस कलर में, इस तरह के बीच बीच में कहीं भी रैंडमली हम लगा सकते हैं। गले को पूरा कवर कर दीजिए इस तरह से। कोई भी ब्रॉच हो जो फ्रंट में हम लगा सके, तो अब इसको डेकोरेट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा हेवी लुक दे देंगे। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। डेकोरेशन की कोई लिमिट नहीं है, आप इसको हल्का भारी जितना हेवी चाहे, पूरी इसके ऊपर लेस के ऊपर आप जरकन लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखने में सुंदर, बनाने में आसान, बहुत इजीली बन जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छी लगेगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिएगा। आप इसको किसी भी साइज में बना सकते हैं। ये मैंने बड़े कान्हा जी की 7 नंबर के कान्हा जी की बनाई है और ये छोटी 3 नंबर के कान्हा जी की। बनाने का तरीका देखिए, चोली भी बिल्कुल सेम है। ये ऊपर लगाई है लेस, बाजू के ऊपर मैंने यहाँ पे भी नहीं लगाई और इस पे भी नहीं लगाई। अगर आप बाजू पे लगाना चाहें तो बाजू पे भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इस तरह के आप छोटे, बस सबसे पहले आपको फर्स्ट घेरा देखना है अपनी उसके नाप, ड्रेस के हिसाब से नाप के। उसके बाद का वो बनाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। एक लाइन प्लेन होगी, एक के अंदर हम एक एक घटाएंगे, फिर दूसरे के अंदर हम 2-2 प्लेन करके फिर घटाएंगे, तो बिल्कुल बाकी तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छी लगेगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन हो तो प्लीज हमें लिखिएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।